परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा से आज टीकापुर तैबरपुर में श्रीमान कुंदन भाई, छोटू, प्रिंस, युवराज, मनोज, दुर्गा भाई और संजय और गोविंद और छोटे और श्रीमान कुंदन भाई के माता पिता सबके निवेदन और आज यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। आज का प्रश्न है कि संवेदनशीलता क्या है। भगवान गौतम बुद्ध के परम प्रिय साधकों में उनकी पावन परंपरा में एक महापुरुष का अवतरण हुआ। उनका नाम था शांति देवाचार्य। राज परिवार में जन्म हुआ था उनका। उन्होंने संन्यास ले लिया। युवावस्था में ही संन्यास्त होकर के उन्होंने परिपूर्ण साधना की तरफ ध्यान दिया और सिद्ध हुए। वो सिद्ध से मतलब है कि कामनाओं की पूर्ति करने वाला सिद्ध नहीं, अपितु आत्म जागरण हो गया, आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष हो गए। उन्होंने अपने आत्मबोध के उपरांत में एक पुस्तक का लेखन कार्य किया। उस पुस्तक का नाम था बोधिचर्या अवतार। बोधिचर्या अवतार में मानवता का प्रतिपादन किस स्तर पर होना चाहिए, किस ढंग से मानव के अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए, इसका उल्लेख श्री शांति देवाचार्य जी महाराज जी ने किया। उनका हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो कायो यथैका परिपालनीया तथा जगद भिन्नम अभिन्नम सुखम दुखम सर्वमिदं तथैवा। हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो, जैसे हस्त आदि पैर आदि के भेद से शरीर के कई अंग होते हैं, लेकिन अलग अलग होने के उपरांत भी, जुदा जुदा होने के उपरांत भी यदि किसी भी अंग के लिए कष्ट होता है तो व्यक्ति के लिए कष्ट हो जाता है। यदि पैर में कष्ट है तब वो आत्मानुभूति कहाँ होगी, बोध कहाँ होगा, उसकी वेदना कहाँ होगी, समग्र शरीर में उस मन में होगी। मन उसका अनुभव करेगा, मन उसके सुख दुख का अनुभव करने वाला है तो अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार में विश्व पटल पर जो भी घटना दुर्घटना सुख दुख होते हैं उसका असर मानव पर पड़ना जरूरी है। यदि सुख दुख का असर नहीं होता है तो समझ लेना कि हम संवेदनशील नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज अयतुल्ला खिमैनी की हत्या इजराइल ने और अमेरिका ने कर दी आक्रामकता पूर्वक, तो पूरा विश्व इस नग्न तांडव के लिए, इस भीषण अत्याचार के लिए सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ है कोई किसी के अंदर में इसके प्रति दुख की भावना नहीं है। सब अपने अपने एंगल से, अपने अपने दृष्टिकोण से उसका अवलोकन कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि अरे मुसलमान तो मारा गया, ठीक हुआ। कोई सोच रहा है कि अरे वो 70 हुर्रों के पास में पहुंच गया।
कोई सोच रहा है कि नहीं एक शैतान कम हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा शैतान है अमेरिका, जो सबको दादागिरी दिखाता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ना भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना अमेरिका, तो अमेरिका का तो बोलेगा ही क्या, पाकिस्तान का भी नहीं बोल रहा है। दूसरे देश ने यह कार्य किया होता तो अभी सभी लोग हमलावर, पाकिस्तान भी हमलावर होता, चीन भी वाद विवाद कर रहा होता, लेकिन यह कार्य अमेरिका के द्वारा हुआ है। सबके अपने न्यस्त स्वार्थ हैं, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना कोई उस पर आक्रामक रुख अपना रहा है, न चीन, न जापान, न कोरिया, न मंचूरिया, न मंगोलिया, न लेबनान, न मुस्लिम राष्ट्र भी कोई जोर नहीं लगा, जबकि उनकी मोटा मोटी तौर पर एक मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष की हत्या को कर दी गई है। 75-80 देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन वो भी कोई आवाज जोर शोर से नहीं उठा रहे हैं, सबने मौन साध रखा है। क्यों? क्योंकि ये हमला अमेरिका ने किया है, उससे 40 नेताओं की हत्या हुई है और संवेदना किसी के अंदर में नहीं है कि हमारे कोई व्यक्ति की हत्या, इतने 200-400 लोग मारे गए हैं एक दिन के अंदर में हवाई हमलों के द्वारा। तो किसी के अंदर में एक बड़े बड़े ज्ञानी सब लोग, पोप से लेकर पादरी तक, मुल्ला से लेकर के पंडित जी तक, साधु से लेकर के ढाबा तक, सब लोग मौन हैं। उसका कारण है क्योंकि हमारे अंदर में सत्य बोलने की क्षमता नहीं। अमेरिका हमारा बुरा मानेगा, हमारे रोटी रोजी बंद कर देगा, इसी चक्कर में हम सही बात नहीं बोल पा रहे। जबकि अमेरिका की जनता के मन में ऐसी भावना नहीं है, लेकिन अमेरिका की जनता भी उस दुष्ट आदमी का विरोध नहीं कर पा रही है जो बाल यौन शोषण अपराधी है। दुनिया भर के सारे आतंक अत्याचार उसने किए हैं, सारे पाप में वह लिप्त है, उसके संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका की जनता से सर्वे करवा लिया जाए, तो पार्टी लिस्ट से हटा कर देख दिया जाए, तो अमेरिकन लोग जो है किसी देश पर हमला करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। कई युवा लोग उस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन नेता लोग उसके लिए बड़ा चढ़ा कर पेश करके हम दूसरे देशों की हत्या कर देते हैं। यदि वह व्यक्ति, उनकी हत्या वहां पर हो जाए तो हम बोलते हैं कि नहीं, ईरान ने बहुत बुरा किया है, वो कहता है अमेरिका ने बहुत बुरा किया है। तो जब तक ये बोध नहीं होगा कि किसी की हत्या करना स्वयं की हत्या करने के बराबर है, माँ हिंसा सर्वभूतानि की जो भावना है, भगवान गौतम बुद्ध की जो भावना है, जो प्रभावना महावीर वाणी की जो प्रभावना है, वैरम मज्ज न केवई की जो भावना है, जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी के भीष्म पितामह जी के द्वारा या अन्य महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है। विदुर जी का वाक्य कि आत्मा न परिकूलानी परेशान न समाचरे, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के प्रति आचरण ना करें। यदि अमेरिका के 5000 लोग मार दिए जाएं तो क्या अमेरिका को अच्छा लगेगा? या अमेरिका में सब लोगों के लिए रात्रि में चढ़ के हमला बोल दें तो वहां के लोग भयभीत नहीं होंगे? सारे लोग भयभीत हो जाएंगे। इसलिए मन में भावना रखना चाहिए कि माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा द्वेष ना हो जाए, कल्याण ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, उसको कष्ट ना हो जाए, वेदना ना हो जाए, तो इस भावना से भावित होकर काम करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है कि वैरम मज्ज न केवई, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम किसी को भयभीत नहीं करेंगे तो हम भयभीत भी नहीं रहेंगे। जो दूसरों को भयभीत कर रहा है वो जाने अनजाने में सबसे भय उसके अंदर में ही मौजूद है। जब तुम 5000 अस्त्रों, 5000 न्यूक्लियर परमाणु बम बना सकते हो तो वो 2-4 बनाने चला है तो तुम्हें खराब लग रहा है, तो अपने हथियारों के लिए समुद्र में तुम क्यों नहीं फेंक देते हो या जमीन में क्यों नहीं गाड़ देते हो? 500 किलोमीटर का रास्ता 100 फीट खोद के अपने शस्त्र को गड़ा दो अमेरिका वालों। जब सारे लोग निशस्त्रीकरण कर देंगे, पूरी मानवता का हनन करने के लिए 20,000 परमाणु बम बना करके अलग अलग देशों में रखे हुए हैं, जिससे पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी भाप हो जाता है और 1500 पे लोहा भाप हो जाता है। तो एक परमाणु बम का जो है 1 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो क्या होगा? लोग, झूठे लोगों ने कोरोना से, नकली बीमारी से तो भयभीत कर दिया, चाहे मोदी जी हो या अन्य लोगों ने नकली बीमारी कोरोना, लेकिन जो असली महामारी है वो न्यूक्लियर परमाणु बम है। इसका एक परमाणु बम का तापमान 1 लाख वर्ग डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो 1 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या बचेगा?
कोई बचने की संभव, जीवन ही खत्म है, कुछ भी नहीं बचना है उसमें। आग क्या महाआग तक गोला हो जाएगी धरती। तो इन पापियों से पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने हमारे लिए मारने के लिए कौन से शस्त्रों का सृजन किया हुआ है। इसलिए बर्टन रसेल जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके लिए शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने विवेक या विनाश नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पर उन्होंने लिखा कि एक दिन के अंदर में 1-1 खरब रुपया पूरे विश्व मिल करके अस्त्र शस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं। मानवता के विकास के लिए, संगीत के लिए, कला के लिए, ध्यान के लिए, लोगों की विद्या के विकास के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पूरे विश्व के पास पैसा नहीं है, पर हथियार बनाने के लिए 1 खरब रुपया दिन खर्च कर रहा है पूरा विश्व मिल करके। तो ये नहीं बोलते कि निशस्त्रीकरण की तरफ चलो, सारे लोग निशस्त्रीकरण की तरफ चले। हाँ, बंदूक गोली हो तो कोई बात नहीं, थप्पड़ लात से तो काम चल जाएगा, लठ से काम चल जाएगा। आदि मानव ही भला था, कम से कम नाखून से तो काटता, कितना काटता, लेकिन इससे तो ना नाखून दिखाई पड़ेगा, ना हथियार दिखाई पड़ेगा। एक एटम बम 2,40,000 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित करता है। 2,40,000 किलोमीटर का मतलब है पूरा उत्तर प्रदेश खत्म। कितना? पूरा उत्तर प्रदेश इतनी ही सीमा 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। तो कितने हैं? 20,000 है। वो कितनी संख्या है? 20,000 से मतलब क्या होगा? 20,000 मतलब कि पूरी धरती के लिए 1000 बार के लिए रोना जा सकता है, फिर भी ना हारने वाला बचेगा, ना जीतने वाला बचेगा। इसलिए वो भी नहीं बचेगा, कुछ बचना ही नहीं। उसके संदर्भ में किसी का चिंतन जा ही नहीं रहा है। नकली चीजों पर हम सबका ध्यान है, असली मौलिक चीज पर किसी